नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है। समय आपके पास कम है, पढ़ना अधिक है। तो पढ़ना अधिक का मतलब यह है कि आपको नया नहीं पढ़ना है। जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो आपको डाउट लग रहा है, उसी को आपको पढ़ना है। इसमें देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। डेली बेसिस पे इसको हम करवा रहे हैं, किसी भी दिन गैप नहीं है, ठीक है। और आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले का मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ में हम जो है सुबह प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। जीके जीएस मस्ती यानी जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसको भी देखिए। और हाँ, जो आपका दृष्टि बैच स्टार्ट किया गया है साइंस का, एक आपका भारतीय इतिहास का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बेहतर करवा देंगे। कोई भी सब्जेक्ट जो हम करवा रहे हैं आप उसको एक बार ज्वाइन कीजिए। होमवर्क सीरीज है, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। अपकमिंग में देखेंगे तो बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। आपका बेस और सिलेबस पूरा रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 6 प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का देखिए मैंने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डेली आपको एक एक सेट हम अपलोड कर रहे हैं। साथ में आपका जो जीके जीएस मस्ती यानी जो हमारे जगदेव सर हैं, उनका भी जो है आपका वीडियो डेली बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। हो सके तो कल आपको जो है मास्टर वीडियो अपलोड करेंगे दृष्टि साइंस का, जो 500 MCQ होने वाला है। 1500 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। कल 500 करेंगे तो 2000 क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें जो है करीबन 4800 क्वेश्चन है। अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं तो साइंस में आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही रोजाना हम डेली जो है मेहनत कर रहे हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए, बहुत ही शानदार प्यारा प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। अब इनके बचपन का नाम पता है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। इनके बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। कौन सा शब्द? स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जिले में है ना, गोंडा जेल में फांसी दिया गया था? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेंद्र लाहिड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और ये घटना हुआ कब तक? काकोरी षड्यंत्र केस तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना जो है घटित हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में इसको जो है काकोरी कांड को नाम जो है चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहा जाता है? कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर है ना, कोलिकर ने किया था। और इसका नामकरण जो है बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? नामकरण जो है बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की ऊर्जा या फिर पावर हाउस भी हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब देखिए, वर्तमान में कुल 6 भारतीय राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। जैसे तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी। अब देखिए, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं कितना सीट, तो तेलंगाना में हो जाएगा 40 सीट उठाएगा, 40 सीट। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 58 सीट। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हो जाएगा 75 सीट। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में देखिए हो जाएगा 75 सीट। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका 78 सीट। और लास्ट में यूपी की बात करते हैं तो 100 सीट हो जाएगा, ठीक है। 6 राज्यों का नाम और सीट के साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका राज्य है निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर हम राज्य की बात करते हैं तो पहले देखिए होता है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा मिजोरम और तीसरे पे हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय संबंधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, हृदय संबंधी। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से इनके धमनी के रास्ते जो है, मतलब धमनी के
रास्ते को जो है बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास का द्वारा जो है ठीक किया जाता है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इनमें से कौन सा नियम है जो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो 7th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, है ना। सी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से। आगे प्रश्न है कि मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, उनके आवर्ती फलन होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो परमाणु संख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का ए उत्तर हो जाएगा, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 ईस्वी में नियम पर जो है आधारित है। दिसंबर 2025 में ब्राजील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है सौंपी थी? दिसंबर 2025 में ब्राजील ने किस देश को ब्रिक्स की जो है अध्यक्षता सौंपी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 9th का ए उत्तर हो जाएगा भारत। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स समूह का जो है नेतृत्व करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, असम राज्य हो जाएगा। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर होता है, ठीक है। प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है कि एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 12 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ देखिए एहोल कर्नाटक में स्थित है और व्यापक रूप से भारतीय वास्तुकला को पालने के लिए या फिर पालने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जूनागढ़ तथा गिरनार जो है रुद्रदामन से संबंधित है। हाथी गुफा, खारवेल, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त और एरण अभिलेख की बात करते हैं तो भानुगुप्त होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन देखेंगे तो नहीं पाया जाता है, बाकी ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन ये सब जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी असत्य उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो ये आपका पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित है, जिसे क्षार धातुओं के रूप में भी जाना जाता है, जो उनकी उच्च अभिक्रियाशीलता की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया है? सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली है किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। देखिए मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक का जनक जो है कहा जाता है। वोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? दोस्तों वोहरा समिति की रिपोर्ट जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगठित अपराध होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, संगठित अपराध। देखिए वोहरा समिति का जो गठन है भारत सरकार द्वारा 1993 में दोस्तों जो है इसका गठन किया गया था। और इस समिति का उद्देश्य की बात करें, जो मुख्य उद्देश्य होता है भारत में राजनीति के आपराधिक की समस्या और अपराधियों, राजनेताओं व नौकरशाहियों के बीच सांठगांठ का अध्ययन करना था, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका बैच लॉन्च किया गया है, दृष्टि हिस्ट्री क्विक बुक, है ना। उसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 55 से 60 दिन आगे देखिए आपका बहुत सारा वैकेंसी से बिहार दरोगा का नया वैकेंसी आने वाला है। बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजे लेवल का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आप एक बार क्विक बुक खत्म कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री कोई भी किताब पढ़ने का कोई जरूरत होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। उसमें थ्योरी बहुत डीप दिया है। एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आपका स्कोर कैसे बढ़ता है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, और इसको भारी ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति का पीला रंग सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी डी देशमुख हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सी डी देशमुख जो है इसका सही होगा, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा जो है गवर्नर दोस्तों नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस यौगिक का अणु संहति जो है 56 है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्साइड सही उत्तर होगा। समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है? यह किस नियम का सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम का सिद्धांत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, एवोगाड्रो का नियम का सिद्धांत इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो सभी को पता है प्रारूप समिति की बात करते हैं तो कुल कितने मेंबर हो जाएंगे? तो इसमें जो है करीबन 7 मेंबर थे, इसमें से अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर थे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 में जो है गठन किया गया था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि जो 7 मेंबर थे कौन कौन से थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव बी.एल. मित्र के जगह लिए थे, और टी.टी. कृष्णामाचारी 1948 में डी.पी. खेतानी की मृत्यु के बाद जो है जगह लिए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। 7 मेंबर का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है 4 ऑप्शन देखे कि प्रारूप समिति के ऑप्शन मतलब है ना, प्रारूप समिति में से इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे, तो कभी कभी जवाहरलाल नेहरू देता है, कभी कभी और भी ऑप्शन देता है, तो 4 का नाम याद रखना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है किसका रचना है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है? स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना की निम्न में से कौन सी है? स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी पर जो परियोजना है निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, दामोदर घाटी परियोजना, है ना, 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दामोदर घाटी परियोजना वर्ष 1948 में बनना प्रारंभ हुआ था तथा वर्ष 1956 में यह जो है पूरा हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही श्रेणी का क्रम क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही श्रेणी का क्रम कौन सा है? तो सही श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर से याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मानव मूत्र का गंध अमोनिया कारण उत्पन्न होता है, और ये जो मूत्र का औसत पीएच मान होता है वो आपका 6 होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? बताइए इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लोहे पर जंग लगना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहा का जो भार है बढ़ जाता है। लोहे पर जंग से बना पदार्थ जो कि लिखा गया हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 27 नंबर कि भारत में अभी एक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं लागू किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा अनुच्छेद 360 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाता है। अनुच्छेद 356 की बात कर लेते हैं तो 356 में क्या है दोस्तों? देखिए इसमें देखेंगे तो आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। पहली बार 352 जो आपका अनुच्छेद है चीन युद्ध के समय अक्टूबर 1962 में जो है आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 356 में जो है आपात सामयिक प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में
ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रशासनिक व कार्यकारी निकाय होगा, प्रशासनिक व कार्यकारी निकाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा। जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उस चुंबक के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकत्व पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा ये घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 29 का, ये घट जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? दोस्तों ये संवहन का उदाहरण है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, संवहन का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आंधी तूफान में करकट की छत का उड़ जाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का एक उदाहरण है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नौली प्रभाव जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्नौली प्रभाव। याद रखिएगा। देखिए बर्नौली प्रभाव, जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नली के धारारेखीय प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। अगला कि झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति का संबंध हड़प्पा के किस स्थल से है? हड़प्पा के कौन से स्थल से है? तो चनहुदड़ो हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को सौंदर्य सभ्यता का नगर भी कहते हैं। चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था जो वर्गीकृत नहीं था, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोलिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 33 का ए सही होगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति किया था? किस प्रतिमान की संस्तुति किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विस्तरीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा द्विस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं, इसका गठन जो है किया गया था 1957 में, जो है बलवंत राय मेहता होगा। उसके बाद अशोक मेहता की बात करते हैं तो 1973 में दोस्तों हुआ था। हनुमंत राव समिति की बात करते हैं तो 1983 में दोस्तों हुआ था। GV राव समिति की बात करते हैं तो 1985 में इसका गठन हुआ था। LM सिंघवी समिति की बात करते हैं तो 1986 में जो है इसका गठन हुआ था। थुंगन समिति की बात करते हैं तो 1988 में गठन हुआ था। उसके बाद एक आपका प्रश्न पूछता है हरलाल सिंह खर्रा समिति की बात करते हैं तो 1990 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है दोस्तों? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि का परावर्तन होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि का परावर्तन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन से उत्प्रेरक का दोस्तों यहाँ पे उपयोग या फिर प्रयोग करते हैं? निकेल का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निकेल, है ना। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बांगर मिट्टी कहा जाता है किसको? दोस्तों बांगर मिट्टी की बात करते हैं तो हम इसको किसको कहते हैं बताइएगा? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न दोस्तों रहा करते थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल किस वर्ष जो है जोड़ा गया था? भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल कौन से वर्ष में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1962 में जोड़ा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1962 में, ठीक है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले नौसैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया है? तो ये बुसान में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए, ये बुसान में किया गया है। और जो पहला संस्करण है 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल बेस में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन सा क्रम का चुनाव था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 18वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 18वां। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। सबसे कम उम्र में विधायक कौन बनी है बताइएगा दोस्तों? 25 वर्ष का उम्र रहा है उनका नाम है मैथिली ठाकुर। और सबसे उम्रदराज विधायक की बात करते हैं हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 ईयर्स। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये जो इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया था दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। थीम की बात करते हैं एकजुटता समानता स्थिरता इसका थीम है।
और भारत का जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है? कादम्बरी का, तो इनमें से देखेंगे तो देखिए लक्ष्मी नहीं है, बाकी मैना है, सरस्वती है और मदिरा भी इसमें आप देखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? बताइए इनमें से कौन अदिश राशि है? 44 का आंसर देखेंगे दाब जो है आपका अदिश राशि है, बाकी बल, आघूर्ण, संवेग, त्वरण ये सब जो है आपका सदिश राशि हो जाएगा। चूज द नॉन फिनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए 46 का हो जाएगा एब्सिसिक एसिड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा एब्सिसिक एसिड। देखिए एब्सिसिक एसिड कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को रोकता है। इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर जो है 47 का यहाँ पे डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 48 नंबर, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा जो है किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो आयोजन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। इसका आंसर जो है 49 का जो है बी सही आंसर होगा। पृथ्वी के गर्भ यानी क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ यानी क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर हम धातु की बात कर लेते हैं तो ये लोहा हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए लोहा। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक जो नया जो है बैच स्टार्ट किया गया है, ये आपका भारतीय इतिहास होमवर्क सीरीज है, जो कि दृष्टि क्विक बुक आपको पता है कितना बेहतर है और सभी लोग इसे जितने भी बेहतर टीचर ऐसा बोलते हैं कि एक बार आप जो है दृष्टि क्विक किताब जो है पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा, जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है। जान लीजिए कि इस बार आपको वैकेंसी दरोगा में सिलेक्शन ले लेना है। बिहार पुलिस, बीएसएससी, बिहार मतलब बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, तो सभी एग्जाम के लिए है। कैसे क्या टेस्ट हम करवाते हैं पहले जानिएगा, बैच के बारे में पूरी जानकारी। तो किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये आपका 7वां संस्करण है, जो कि नया संस्करण होने वाला है। 55 दिन में जो है आपका बैच समाप्त कर देंगे हम। रोजाना आपको जो है इस किताब से 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से जो होमवर्क रहेगा 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड पे होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, तो आपको एक अंदाजा लगता है, उससे आप और बेहतर तैयारी कर पाते हैं। जो टेस्ट करवाएंगे उसका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, और जो दूसरा पीडीएफ होता है वो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है कि आप जब चाहे तब उसको रिवीजन कर पाएं। टेस्ट का टाइमिंग जो है 5 PM में होने वाला है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपया है। आप बोलोगे सर फी बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई एक सीट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सीट अगर आपका 2 रुपये पड़ रहा है तो आप बताइएगा। और बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है 1 जून से, है ना, 1 जून से आपका बैच शुरू होगा। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूआर पे पेमेंट करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेजना है 6387098070 पे। और हाँ 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिएगा, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जाइए, वहां से भी आप उसका जो है क्यूआर ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। और हाँ अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कब जो है लागू किया गया था। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2025 में हुआ था। 1 जनवरी 2025 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी सही आंसर होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए पीयूष ग्रंथि। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में जो कि सेलॉट्रिया नामक गड्ढे में स्थित होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आत्मकथा। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है ना, तो आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी 8 वर्ष। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसका आंसर देखेंगे 54 नंबर का दोस्तों, तो इसका 54 का आंसर जो यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 वर्ष होगा। अब यहाँ पे देखिए, चूज द नाउन एलोज फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, आई नो हु नेहा इज। ठीक है, तो देखिए 55 का है ना, 55 नंबर है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हु नेहा इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट को आरक्षित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा 56 का? इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए। बिहार में विधानमंडल की जो संरचना है, जो सदनीय है, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें 243 है। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 75 हो जाएगा। 57 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, देखिए टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए तुरंत जल्दी से। उसमें आपको पीडीएफ और जो भी बैच की जानकारी है सब टेलीग्राम पे ही मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन होगा दोस्तों। क्या होगा? लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 78 चुने गए सहयोगियों के साथ जो है प्रारंभ किया था। अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस कंपनी ने किया है? अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की जो घोषणा है किस कंपनी के द्वारा ये किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए गूगल। आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो कि लिखा गया है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की खोज बेटिंग तथा बेस्ट ने 1921 में किया था, है ना। बेटिंग और बेस्ट ने 1921 में किया था। पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के द्वारा ये जीता गया है। और जो इसका आयोजन है श्रीलंका में किया गया था, भारत विजेता है। और जो उपविजेता रहा वो नेपाल रहा है, 7 विकेट से हारा है। अगला हमारा है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खालिद जमील होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, खालिद जमील। ठीक है, अगला है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से बना शब्द हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुचर होगा, है ना, अनुधनचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? तो हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा एक किलोवाट घंटा। किलोवाट ऊर्जा घंटा जो है ऊर्जा की एक इकाई है। वाट डज दिस पंक्चुएशन मार्क, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कॉलन हो जाएगा। मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बख्तियार खिलजी। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर मगध क्षेत्र को जीतने की योजना जो है बनाया था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी में अपनी राजधानी स्थापित किया था। इसका आंसर जो है 67 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की पहल शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मधुमक्खी गलियारा होगा। क्या होगा? मधुमक्खी गलियारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इनमें से लगभग 60% वृक्ष मधुमक्खी गलियारा पहल के अंतर्गत लगाए जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 69 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, कौन से राजा है? इसका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जगदीशपुर जो है सही होगा। बिहार के जगदीशपुर के राजा जो है बाबू कुंवर सिंह थे। आपको पता है बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार के से या फिर परिवार से थे। अगला है कुमारी कमला जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया। वे किस नृत्य शैली के लिए जाने जाती थी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी होगा भारतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का डी हो जाएगा विटामिन के, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। विटामिन के इसका तत्व कैल्शियम, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, तो ये सब याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है? तो रचना जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रचना। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको जो है अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी अक्रिय गैस। ठीक है, वर्तमान में इसे उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उत्कृष्ट गैस एक परमाणुक होती है। अक्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, जेनॉन को, तो ये भी याद रखिएगा। ट्रांसलेट करके बताना है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो 75 को हो जाएगा आई डू रीड, आई डू रीड, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर लेते हैं, तो ये 2014 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 2014 में जो है इसका शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 की बात करते हैं, तो 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का केशव चंद्र सेन जो है इसका सही उत्तर, केशव चंद्र सेन, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यह भी याद रखिएगा। 79 का आंसर देखेंगे तो 79 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा 81 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 16 नवंबर 1945, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 81 का बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तरी अंडमान जो है सही आंसर होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए आपको पूछा है भेद नहीं है, तो गुणवाचक देखेंगे तो भेद नहीं है, बाकी पुरुषवाचक है, निजवाचक है और प्रश्नवाचक भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो 84 का आंसर हो जाएगा नालंदा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नालंदा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये आपका अंग्रेजी का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, बनाइएगा। अगस्त क्रांति के नाम से किस घटना को जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से देखेंगे तो कौन सी घटना को जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में दोस्तों ये किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 86 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे 87 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा सी 17वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा सी हो जाएगा। और क्या दिया गया 49वीं, चार ऑप्शन देख लेते हैं। 49वीं का हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगा। उसके बाद 38वीं की बात करते उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और क्या दिया गया है मैंडरहीम, तो ये हो जाएगा रूस और फिनलैंड हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड स्थित है। बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड स्थित है कहाँ पे? तो ये आपको है राजगीर में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 90 का, ये हो जाएगा राजगीर में। इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मलबा किस देश में पाया गया है? कौन से देश में पाया गया है?
दोस्तों ये पाया गया है मालदीव में। इसका आंसर हो जाएगा सी, मालदीव में कुनाधंधु झील के पास एक द्वीप पर बहकर 12 फरवरी 2026 को मिला है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है, आसान भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक जो है मुगल बादशाह रहा था। अगला है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैथिली शरण गुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। या सुधरा भी इन्हीं का है। साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से औद्योगिकरण पर बल दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है सही आंसर होगा। 95 का आंसर देख लेते हैं। 95 का देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। दूरसंचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला तरंग कौन सा? दूरसंचार के लिए तो माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोवेव। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला म्यूजिकल रोड की बात करते हैं दोस्तों, ये बनाया गया है मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई कोस्टल रोड। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो आप सभी पता है पतंजलि हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, पतंजलि, है ना। तो गौतम की बात करते हैं तो ये न्याय दर्शन के हो जाएंगे। उसके बाद स्वामी रामदेव, तो स्वामी रामदेव जो है आपके पतंजलि से ही संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99 की बात करते हैं तो 99 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से नहीं संबंधित है तो कीबोर्ड देखिए नहीं है, बाकी लिंक है, ब्राउजर है और सर्च इंजन आपका शामिल है। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कैसा लगा है प्रश्न आप कमेंट करके बताइए, और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देखिए ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, साइंस का बैच और आपका जो सामान्य क्या बोलते हैं ना भारतीय इतिहास, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप आराम से अच्छा क्वेश्चन बना पाएँ और अपना जो सिलेबस पूरा कर पाएँ। जय हिंद।